चलिए हम लोग एक अध्याय शुरू किए थे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मजे नहीं आ रहा है। हाँ जी, लगल झड़ुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका एक पार्ट नंबर, इनका लगता है कि मार्कर का जो है ना खुला हुआ था। पार्ट 5 होगा। ये डेली वीडियो आपको जाता है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो पर। अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो। चल नहीं रहा है। चलिए चल बोल गया जी। तो हम लोग एक लेसन शुरू किए थे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक पार्ट नंबर 5 है। ये चैनल, ये वीडियो आपको डेली अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो नाम का चैनल पे जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग देख रहे थे हल करने की विधियां। हल करने की क्या? हल करने की विधियां देख रहे थे। हल करने की विधियां में हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें पहला है विलोपन। पहला है विलोपन विधि। पहला है विलोपन विधि। उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे विस्थापन विधि। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। पेन नहीं चल। चलिए, चौथा मेथड इसमें था अनुपात। अनुपात अनुपात निर्णय विधि। और सबसे लास्ट मेथड है ब्रज गुणज विधि। तो आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 3। मेथड थर्ड हम लोग देखेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड। सबसे पहले यहां पे उदाहरण लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 10। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 5x प्लस 4y बराबर 18। और ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर। तो ये रहा आपके सामने दो इक्वेशन। 2x प्लस 3y बराबर 10 है और 5x प्लस 4y बराबर 18 है। इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 से हम लोग किसी एक चर राशि का वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में उसको रख करके क्या कर लेंगे,
दूसरे समीकरण में रख करके उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लेके चल रहा हूं समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 10। तो यहां से आप निकाल लीजिए 2x का वैल्यू, तो हो जाएगा 10 माइनस 3y। तो यहां से 1 से निकलेगा 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसको मान लिए इक्वेशन आपका 3, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपने यहां x का मान निकाला है उसको समीकरण 2 में आप पुट कर लीजिए। नहीं तो यहां से लेके चलेंगे समीकरण 3 का मान, या हम इसको बोल सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां से x का वैल्यू उठा करके आपको रख लेना समीकरण 2 में और उसको हल करना है। तो हो गया 5x प्लस 4y बराबर 18। तो यहां से x का वैल्यू आपको रख लेना है, x का वैल्यू यहां से रखेंगे तो 5 बटा 5, x का वैल्यू यहां से होगा 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y बराबर 18। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 10 में 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 50 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 2 होगा और प्लस 4y बराबर 18। अब इसको हल कर लेते हैं, यहां पे 2 एलसीएम होगा तो हो गया 50 माइनस 15y प्लस 8y बराबर 18। क्रॉस हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 माइनस यहां से 7y होगा, अब यह 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो 7y बराबर 50 में से 36 जाएगा तो यहां से 24 मिलेगा, 24 नहीं 14 मिलेगा। तो यहां से y का वैल्यू निकाल लेंगे 14 बटा 7, तो y बराबर यहां से 2 निकलेगा। y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर 2 निकलेगा और ये आपका y का आंसर होगा। अब चलेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 3 से चलना होगा। समीकरण 3 में आपका लिखा हुआ है x बराबर 10 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर 10 का 10 और 3 गुने y का वैल्यू यहां से 2 रखेंगे और नीचे आपका 2 है, हल कर लेते हैं। तो x बराबर 10 माइनस 6 बटा 2, तो x बराबर 4 बटा 2, तो x बराबर 2। अतः x बराबर 2 होगा और y बराबर भी 2। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से सॉल्व करते हैं। क्लियर? प्रतिस्थापन का मतलब समझना है कि इसमें एक चर राशि के मान को क्या करना है, एक चर राशि को निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में उसको पुट कर लेंगे और पुट करने से सारे जो आपका वर्तमान समय का जो क्या होगा रैखिक समीकरण होगा वो सभी आपका एक चर राशि के रूप में होगा। ठीक है ना? तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, जिस चर राशि के रूप में रहेगा उसको रख करके वहां पे हल कर लेंगे और ये आपका मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि। इसी को आप कह सकते हैं विस्थापन विधि। क्या कह सकते हैं, विस्थापन विधि, है ना, विस्थापन विधि। चलिए एक आध एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 5x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, 11 और 4x प्लस 6y बराबर 14, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को क्या करना है, ये दोनों समीकरण को तुलनात्मक प्रतिस्थापन विधि की सहायता से सॉल्व करना है। क्लियर? इसको मान लीजिए सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट और ये आपका हो गया समीकरण संख्या सेकंड ना। या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से या तो x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहां से चलेंगे फ्रॉम 1 5x प्लस 3y बराबर 11 है। ऐसा करते हैं कि यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 3y निकालेंगे, 3y बराबर 11 माइनस 5x, तो y बराबर होगा 11 माइनस 5x बाई 3 और ये आपका हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखना होगा कि y का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है, यहां से हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 14 होगा। तो 4 के 4, x का x प्लस 6 का 6 लिखेंगे और y का वैल्यू यहां से आपको रखना होगा। 11 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 बराबर यहां से हो जाएगा आपका कितना, 14 होगा ना, 14। बोलिए हल कर लीजिए। तो 4x प्लस यहां से कटेगा 3 दूनी 6, तो 2 से गुना कर दिए और बराबर में 14। तो 4x में से 10x जाएगा तो यहां से मिलेगा माइनस में 6x और यहां से निकलेगा 14 माइनस 22। 14 माइनस कितना, 22। तो फाइनली यहां से आ जाएगा माइनस 6x बराबर माइनस 8, x बराबर माइनस 8 बाई माइनस 6। तो फाइनली यहां से होगा x बराबर 4/3। x बराबर कितना होगा, x बराबर 4/3 होगा। अब x का वैल्यू आप समीकरण 3 में रख लीजिए और y के वैल्यू को निकाल लीजिए। तो चलेंगे फ्रॉम 3 से चलेंगे। 3 आपका है y बराबर 11 माइनस 5x/3, y बराबर 11 माइनस 5 गुने 4/3 और नीचे आपका 3 होगा, है ना। 3 आपका एलसीएम होगा, तो y बराबर 3 आपका एलसीएम और 3 पहले से भी है, 33 माइनस 20, तो y बराबर 13/9। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा मेथड है, ये आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि है, जिसके थ्रू हम लोग क्या किए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को उस विधि का प्रयोग करके हमने x और y के मान को कैलकुलेट किया है। क्लियर। उसके बाद हम लोग अगले मेथड की ओर मूव करेंगे, जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि। कौन सा, अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिसीजन मेथड। क्या नाम है, रेशियो डिसीजन मेथड। थोड़ा इंक उसमें डालिए तो बढ़िया से इंक डालिए, ठीक है। ग्लव्स का भी चोर बन गया आदमी, बताइए इतना हमसे लोग बोलता है, ग्लव्स का नहीं छोड़ रहा है आदमी। हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे अनुपात निर्णय विधि। इंग्लिश में अगर इसको फेंकेंगे तो इसका नाम होगा रेशियो डिसीजन मेथड, रेशियो डिसीजन मेथड, है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आसान सा टॉपिक है, इसको देखिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, ओके, और 5x प्लस 4y बराबर 17 है। अरे दोनों समीकरण को क्या करना है, ये दोनों समीकरण को हल करना है विद द हेल्प ऑफ रेशियो डिसीजन मेथड। कौन सा रूल की सहायता से, कौन सा विधि की सहायता से, रेशियो डिसीजन मेथड की सहायता से इसको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है। इसका नियम होता है कि सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। बात समझिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो अचर राशि है, अचर राशि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे कितना है, 17 है। तो अचर राशि को आपस में हम लोग बराबर कर लेंगे। यहाँ 11 है, यहाँ पे 17 है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 17 से गुना और समीकरण 2 में 11 से क्या कर लेंगे, 11 से गुना कर देंगे। क्लियर। ऐसा करने से मेरा एक अचर राशि जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 17 में 2 से गुना करेंगे, 34x प्लस 17 दिया 51 और 17 गुने 11, 17 गुने 11 या 11 गुने 17, है ना। 11 में 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 187 हो जाएगा। कितना होगा, 187। उसी प्रकार से 11 में 5 से गुना तो 11 + 55, x का x, 11 × 44 होगा और कितना होगा, 17 गुने 11 यानी कि 100
87। उसके बाद इन दोनों समीकरण को हल करना होगा। हल करने के लिए आपको ऐसा मतलब यहाँ पे या तो जोड़ करना होगा या तो घटाओ। इस प्रकार से करना है कि 187 ऊपर वाला 187 नीचे वाले 187 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे फिलहाल अभी करना पड़ेगा आपको घटाओ। क्या करना होगा, घटाओ। अब नीचे का चिन्ह बदलेगा आपकी माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे लिख रहा हूं 34 में से 55 गया, 34 में से 55 गया, 34 में से 55, 34 में से 55, 34 में से 55 जाएगा तो कितना होगा, क्रॉस टेस्ट में नीचे कर लेता हूं। चलिए, तो यहां से बचेगा माइनस में कितना, माइनस में यहां से 21 होगा ना, माइनस 21। चलो ऊपर में लिखता हूं, ऊपर में लिख लेते हैं, ऊपर में यहां लिख लेता हूं, यहां पे 34x प्लस 51y बराबर 187 और 55x प्लस 44y बराबर 187। दोनों को आपस में यहाँ पे हल कर लेते हैं घटा करके, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कहानी आपका खत्म हो जाएगा, है ना। 34 में से 55 गया, 34 में से 55 जाएगा तो कितना होगा, 34 में से 55 गया तो हो जाएगा माइनस में 21 x प्लस, यहां से देख लीजिए कितना होगा, प्लस में यहां पे हो जाएगा 7y बराबर 0। अब यहां से 7y बराबर यहां से 21x होगा, तो आपको यहां से y बटा x निकाल देना है। y बटा क्या निकालना है, x, या x बटा y, x बटा y, या वैसा कीजिए पहले यहां से, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21x बराबर 7y। तो फाइनली यहां से कटेगा, या वैसे ही करो, यहां से x लिखो और x के नीचे 7 लिख दो और y के नीचे किसको लिख दो, 21। लिख सकते हैं कि ना। क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपको वही मिलेगा, क्रॉस गुना जब कीजिएगा तो वही आपको मिल जाएगा, क्लियर। अब यहां से देख लीजिए x बराबर x के नीचे कटेगा 7 या 21, इसका मतलब कि x के नीचे 1 होगा और y के नीचे 3 होगा। अब इसको बराबर में हमने कुछ मान लिया, तो इसी का नाम है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। तो यहाँ पे क्या करती है, x के साथ में अनुपात है और y के साथ में भी क्या है, y के साथ में भी अनुपात है। तो यहां से हमने बराबर में क्या मान लिया, k, रेशियो है, अनुपात है। अब यहां से निकाल लो x बराबर कितना, 1 में k से गुना, 1 इंटू k बराबर कितना, y बराबर निकाल लो तो 3 गुने k, जो कि आपका कितना होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में, या तो समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में x और y का वैल्यू को रख लीजिए और रख करके k का मान निकाल लीजिए। k का मान, x y का मान नहीं निकलेगा, k का मान निकलेगा, और k जब निकल जाएगा तो x बराबर k और y बराबर 3k। मान लो कि k बराबर 1 है तो यहाँ पे x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 3 इंटू 1 होगा, है ना। चलो समीकरण कितना से, फ्रॉम 1, समीकरण 1 आपके सामने यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2k2 x का वैल्यू यहाँ पे k है ना, देख लो, और प्लस 3 ऑफ 3k बराबर 11। हल करेंगे तो आपको हो गया 2k प्लस 9k बराबर 11। इसका मतलब है कि 11k बराबर कितना, 11k बराबर 11 होगा, तो k बराबर कितना, k बराबर 1। अब यहां से आप लेके चलिए x बराबर कितना है, x बराबर k है, y बराबर 3k है। k का वैल्यू मान रखिए 3 इंटू 1, इसका अतः यहां से आपका जो वैल्यू निकलेगा x बराबर 1 और y बराबर 3, यही आपका क्या होगा। इस मेथड का नाम है अनुपात निर्णय विधि। क्या नाम है, अनुपात निर्णय विधि। कौन सा मेथड है, अनुपात निर्णय विधि, डिसीजन मेकिंग मेथड, डिसीजन मेकिंग डिसीजन रेशियो डिसीजन मेथड, रेशियो डिसीजन मेथड, है ना। मतलब डिसाइड कर रहे हैं इतना बटा इतना को हमने कुछ मान लिया है। एक एग्जांपल आप एट रैंडम बोलिए, उसको मैं